कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेगा सबका ख्याल रखेगा, चिंता की बात नहीं है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। तेजस्वी यादव 7 लक्ष्य को लेकर चले हैं जिससे बिहार को वो आगे बढ़ाएंगे और बिहार को एक ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। इन दिनों तेजस्वी यादव पहले वोटर अधिकार यात्रा खत्म करके वापस आए, फिर बैक टू बैक दूसरे यात्रा पर निकल गए बिहार अधिकार यात्रा। बिहार अधिकार यात्रा अब खत्म हो गई है, लेकिन अब देखिए उनका जो लगातार मुद्दे हैं जो जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। हम कलम बांटने आए हैं, हम शिक्षा देने आए हैं, हम स्वास्थ्य को लेकर के बात करने आए हैं, हम बेरोजगारी पर बात करने आए हैं। वो 7 लक्ष्यों को लेकर के चल रहे हैं, बिहार को मुकाम पर पहुंचाने को लेकर, बिहार को तरक्की कराने को लेकर। तो देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले वादा नहीं मजबूत इरादे को लेकर तेजस्वी यादव निकले हैं जनता के बीच। और जनता के बीच जाकर नीतीश सरकार की क्या हालत है, क्या स्थिति है, जो 20 सालों से सरकार चल रही है उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत बता रहे हैं। और उनके मंत्री से लेकर अधिकारी क्या कुछ भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, ये भी लगातार पोल खोलते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि तेजस्वी यादव देखिए 7 वादे और इरादों के साथ निकले हैं जिससे बिहार को मजबूत बनाया जाएगा। सबसे पहला वादा क्या है वो मैं आपको बता दें। पहला वादा है बेरोजगारी मुक्त बिहार बनाने का। बिहार में देखिए लगातार बेरोजगारी को लेकर के जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा था। और तेजस्वी यादव जब 2024-22 में सरकार बनाई 17 महीने की, उस दौरान बताया जा रहा है कि 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी है तेजस्वी यादव, ये दावा करते हैं। और वहीं आपको बता दें कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने का, तेजस्वी यादव जब 17 महीने की सरकार में थे तो बीपीएससी के द्वारा देखिए शिक्षकों की चयन नीति में बदलाव किया गया। पहले कई और अलग माध्यमों से एग्ज़ाम लेकर के होता था, लेकिन बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम लेकर के शिक्षकों की लाखों बहाली होने लगी। तो और अब जो तीसरा है वो हम आपको बता दें। तीसरा है उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा देने का। तेजस्वी यादव उन 17 महीनों के कार्यकाल में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के कई सारे काम किए हैं। अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया है, अस्पतालों की जो ढांचा था जो खराब था उनको बनवाया है और उनका रंगाई पुताई से लेकर के एक अच्छा अस्पताल बनाने की कोशिश की है, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की है। उस दरमियान स्वास्थ्य मंत्री रहे तेजस्वी यादव। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर देने का। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए बिहार में डेवलप तो कर रहा है लेकिन उस तरीके से नहीं कर रहा है जो तेजस्वी यादव चाहते हैं। तो ऐसे में उनका जो चौथा है वादा और मजबूत इरादा विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर देने का। वहीं है छठा किसानों मजदूरों का बेहतरी का, उद्योग धंधे लगाकर पलायन रोकने का। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार देखिए किसानों के लिए और उसको मजदूरों के लिए बेहतरी का और उद्योग धंधे लगाकर पलायन रोकने का। और साथ ही साथ बेहतर एवं आधुनिक कानून व्यवस्था स्थापित करने का। बिहार में जो अपराध को लेकर के लगातार ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे आप एनसीआरबी के डाटा निकालें या फिर एससीआरबी की डाटा निकालें तो आपको बिहार में जो अपराध के बढ़ते आंकड़े हैं वो आपको समझने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा। दिन दहाड़े कहीं भी किसी की भी हत्या हो जा रही है, हत्या करना बिहार में आम होता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस बल की संख्या नहीं बढ़ रही है बिहार में, इसको लेकर के भी एक चिंता लगातार जताया जा रहा है। तो तेजस्वी यादव लगातार देखिए अपने मुद्दे, अपने वादों को जनता के बीच रख रहे हैं और इन वादों के साथ जनता के सामने जाकर बता रहे हैं कि हम सत्ता में आते हैं तो हम क्या क्या करेंगे। इससे पहले भी देखिए आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया बिहार सरकार ने उनको अभी से ही पूरा करना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को डर है, अगर हम वो वादे पूरे नहीं करते हैं सत्ता में रह करके तो तेजस्वी आ जाएगा बिहार में और फिर हमारी सरकार चली जाएगी। कहीं ना कहीं ये डर है जिसके कारण देखिए युवा आयोग बनाना हो या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाना हो या फिर आंगनवाड़ी सेविकाओं का पैसा बढ़ाना हो, मानदेय बढ़ाना हो, या फिर आशा वर्करों का मानदेय बढ़ाना हो, पत्रकारों का मानदेय बढ़ाना हो, फिर वकीलों का जो है तमाम चीज़ें की गई हो और जो नौकरियों को लेकर के, रोजगार को लेकर के जो वादे किए जा रहे हैं, तमाम जो वादे हैं
वो 2025 के चुनावी रणनीति के तहत, चुनावी वादों के तहत देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत जो पहले 400 रुपया मिलता था, 20 साल में एक बार भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का 400 रुपया से 401 रुपया नहीं हुआ था। अब जैसे 2025 में सरकार जाने की डर सताने लगा सत्ता पक्ष को, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के कारण अब लग रहा है कि सरकार हाथ से चली जाएगी। तो लगातार कई सारे धड़ाधड़ दावे और वादे और जो घोषणा है वो किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव जो 7 से 8 जो वादे और इरादे के साथ चले हैं, उनमें जनता कितना भरोसा करती है और क्या कुछ रिजल्ट निकलकर चुनाव में सामने आता है। लेकिन मजबूती के साथ तेजस्वी यादव महागठबंधन की कमान को और बागडोर को संभाले हुए हैं और पूरा जो प्रचार है वो घूम घूम कर रहे हैं। साथ में राहुल गांधी को भी बिहार बुलाकर प्रचार करवा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, 2020 में आपने देखा होगा अकेले ही महागठबंधन की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में था। लेकिन इस बार 2 युवा चेहरे, 2 लड़के जो कहे जाते हैं, दोनों की जो जोड़ी है वो इस बार बिहार में देखने को मिली है। फिर चुनाव और नज़दीक जैसे आ रहा है, बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी लगातार देखने को मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।